एक सुनहरे रंगों वाली छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम था टुनटुनी। वह एक खुशी भरे वन में रहती थी और अपनी चहेते संगीत से सभी को प्रभावित करती थी। एक और गांव का एक आदमी भी था जिसका नाम था मोटू। वह गांव का सबसे मित्रशील और मस्तिष्क वाला आदमी था। इस कहानी में टुनटुनी और मोटू की मुलाकात होती है और उनकी दोस्ती का अद्भुत संगम होता है। एक दिन टुनटुनी गांव के पास उड़ रही थी जब उसका मन एक विचित्र संगीत सुनने का कर रहा था। उसने अपनी तानेमार की धुन में खो जाने के लिए वन की गहराइयों में प्रवेश किया। वहां उसने एक मोटे आदमी को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा था, जीवन का आनंद लेता हुआ। टुनटुनी ने कहा, ओ नमस्कार, मैं टुनटुनी हूँ और तुम्हारा नाम क्या है? मोटू ने मुस्कराया और कहा, ओ मैं मोटू हूँ और मैं इस खूबसूरत वन का आनंद ले रहा हूँ। तुम्हारा संगीत सुनकर मैंने बहुत मजा किया। टुनटुनी ने भी हंसते हुए कहा, ओ धन्यवाद मोटू, क्या तुम मेरे साथ गाओगे? मोटू ने हंसते हुए हाँ कहा और दोनों ने एक साथ संगीत की जमकर धुन बजाई। टुनटुनी की मधुर ध्वनि ने वन को रौनक से भर दिया और मोटू ने उसके साथ नृत्य किया। इसके बाद वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मोटू ने टुनटुनी को गांव में अपने घर बुलाया और उन्होंने एक दूसरे को अपने जीवन की कहानियां सुनाई। टुनटुनी ने भी अपने सुंदर वन की कहानियों का जिक्र किया और दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। एक दिन मोटू ने टुनटुनी से कहा, ओ टुनटुनी, तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे एक नया उद्यम आया है। मैं सोच रहा हूँ कि हम मोटू हम लोगों को अच्छे संगीत का आनंद देने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। दोनों ने मिलकर तैयारियों में हाथ मिलाया और एक बड़े संगीत कार्यक्रम की योजना बनाई। वे गाँव वालों को बुलाए और एक शानदार संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दिन गांव के लोग उत्साह से सभी एकत्र हुए। मोटू और टुनटुनी ने एक से बढ़कर एक सुंदर संगीत प्रस्तुत किया जिसने सभी को हराने का आनंद दिया। संगीत कार्यक्रम के बाद गाँव वालों ने मोटू और टुनटुनी को बहुत सारी तारीफें दी। दोनों ने अपनी कला और मित्रता के माध्यम से सभी को एक सुनहरे लम्हे दिलाए। टुनटुनी और मोटू की दोस्ती ने सबको यह सिखाया कि कभी कभी हमें अपनी आवाज को सुनाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टुनटुनी। वह एक बहुत ही खुशी भरी और संगीत से भरी जिंदगी बिताती थी। एक दिन उसके जीवन में कुछ अद्भुत घटनाएं हुई जब उसने एक आदमी से मिला जिसका नाम था मोटू। टुनटुनी अपने संगीत से जाने जाती थी और उसकी मिठास से गांव वाले प्रभावित रहते थे। एक दिन जब वह अपनी प्रिय झील के किनारे बैठी थी और गाने गा रही थी, तभी मोटू उसके पास आया। मोटू ने हंसते हुए कहा, क्या बात है टुनटुनी, तुम्हारा संगीत सुनकर तो मन ही मन खुश हो जाता है। टुनटुनी ने मुस्कराया और कहा, धन्यवाद मोटू, तुम्हें मेरा संगीत पसंद आया? मोटू ने हाँ कहते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारे संगीत की दीवानी हो गई हूँ। दोनों ने एक दूसरे से बातें करते हुए समय बिताया और एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली। उनकी मित्रता में बहुत सारी हंसी, मस्ती और संगीत था। एक दिन मोटू ने टुनटुनी से एक रहस्यमय संदेश के बारे में बताया। उसने बताया कि एक पुराने पेड़ के नीचे एक जादुई संदूर बना हुआ है जिसमें एक जादुई बॉक्स छिपा हुआ है। मोटू ने टुनटुनी से उस बॉक्स को खोजने का निर्णय किया। वे दोनों ने साथ में वन की गहराइयों में एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत की। वन में घूमते हुए उन्होंने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया और नए नए जीवन के रहस्यों को खोजा। अचानक वे एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे जहां उन्होंने मोटू के कहे अनुसार जादुई संदूर को पाया। संदूर को खोलते ही उनके सामने एक चमत्कारी बॉक्स खुला। मोटू और टुनटुनी ने बॉक्स को खोला और उन्हें हैरानी हुई क्योंकि उसमें एक जादुई मिरर था। जब वे मिरर में देखते हैं, उन्हें एक बहुत ही अद्वितीय शक्ति महसूस हुई। मिरर ने उन्हें इतनी शक्तिशाली बना दिया कि वे अपनी मनचाही जगह पहुंच सकते थे।
वे तुरंत मिरर का उपयोग करते हुए अपनी प्रिय झील के किनारे पहुंच गए। टुनटुनी ने मिरर में अपनी खूबसूरती को देखा और मोटू ने भी अपनी हंसी देखी। वे दोनों हंसते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद लिए। इस जादुई संदूर की बदौलत टुनटुनी और मोटू ने नए नए जगह देखी और अनगिनत कला और सांस्कृतिक स्थलों को अपनी आंखों से देखा। इस यात्रा में उन्होंने देखा कि दुनिया कितनी हसीन है और सभी की अपनी अपनी खासियत है। वे एक दूसरे को अच्छे दोस्त के रूप में समझते आए और जीवन के सुंदर सफर का आनंद लेते आए। इस रूपांतरित जीवन के बाद टुनटुनी और मोटू ने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और अपनी संगीत और दोस्ती की मिसाल दी। उनकी यह जादूगर यात्रा ने उन्हें नए सपनों और आत्मविश्वास का एहसास किया और उन्होंने देखा कि जीवन की सबसे खूबसूरत चीजें अद्वितीयता और दोस्ती में होती है। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.